नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम पाठशाला 2.0 का डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 22 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर। चलिए देखते हैं क्या है आज के करंट अफेयर में। अपना पहला सवाल है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क GBF के 23 लक्ष्य हैं जिन्हें दुनिया को किस वर्ष तक हासिल करने की आवश्यकता है। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि CBD का COP15 चल रहा है। कहाँ पे? मॉन्ट्रियल में। चल रहा है। मॉन्ट्रियल का पूरा नाम क्या है? कुनमिंग मॉन्ट्रियल। ठीक है, यहाँ पे चल रहा है। और मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है कनाडा में। तो मॉन्ट्रियल के जो पक्षकार देश हैं, मतलब कोप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो इसकी जो पार्टीज हैं मतलब जो पक्षकार देश हैं, उन पक्षकार देशों के बीच एक फ्रेमवर्क साइन हुआ है जिसका नाम है ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क। अपनी सहमति जताई है सभी पक्षकार देशों ने। किस पे? GBF पे, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क पर COP15 के सभी पक्षकार राष्ट्रों ने अपनी सहमति जताई है। और इसके 23 लक्ष्य हैं, 23 टारगेट है। मतलब जिन भी राष्ट्रों ने इस पर अपनी सहमति जताई है उन्हें इन 23 लक्ष्यों को अपने अपने देशों में लागू करना होगा और हासिल करना होगा। तो अब उनको लागू करने का और किस वर्ष तक हासिल करने का वो दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है क्या? 2030 तक हासिल करने हैं ये लक्ष्य। इसका सही उत्तर है 2030। तो इसका ये 23 लक्ष्य जो पक्षकार राष्ट्रों को अपने यहाँ लागू करने हैं, किसके? ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क GBF के। तो 2023 तक अपने यहाँ हासिल करना है उन्हें। अगला सवाल, किस संस्था ने कोल 2022 एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2025 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? A UNEP, B है FAO, C है UNFCCC और D है IEA। इनकी तीनों की मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। UNEP की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। FAO की फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। UNFCCC की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। और IEA की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये इनकी फुल फॉर्म होगी सभी की। तो जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में कहा गया है कि जो वैश्विक कोयले की मांग है, वैश्विक कोयले की मांग है, वैश्विक कोयले की जो मांग है की मांग अपने 2022 में सर्वकालिक शीर्ष स्तर पर है। सर्वकालिक शीर्ष स्तर पर है। मतलब अगर मैं कहूं कि 2022 में अभी तक कोयले की मांग सर्वाधिक रही है तो ये बिल्कुल सही बात है, सर्वकालिक शीर्ष स्तर पर है। और इसमें वृद्धि कितनी है? 1.21% की वृद्धि हुई है 2022 में। 1.21% की वृद्धि हुई है। और ये कोल 2022 एनालिसिस एंड फोरकास्ट 2025 शीर्षक से रिपोर्ट किसने जारी करी है? तो इसका सही उत्तर है IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसका सही उत्तर है IEA। अगला सवाल देख लेते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने देश का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया है? A, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, B, केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, C, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, D, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। तो अभी क्या हुआ, नितिन गडकरी
नितिन गडकरी। नितिन गडकरी कौन है? गडकरी द्वारा क्या करा गया है? ये देश का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद सिक्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। और नितिन गडकरी जी किस केंद्रीय मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं? तो केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय इसका सही उत्तर है। ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्या? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। अगला सवाल, किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? ए यूक्रेन, बी भारत, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। तो बताता चलूं, अभी क्या हुआ कि जो हमारी संयुक्त राष्ट्र परिषद है, संयुक्त राष्ट्र परिषद है, वर्तमान में इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? भारत कर रहा है। भारत वर्तमान में इसकी अध्यक्षता कर रहा है। किसकी? संयुक्त राष्ट्र परिषद की अध्यक्षता कर रहा है भारत। तो अपनी अध्यक्षता में इन्होंने ये सैनिकों के खिलाफ अपराधों के शांति सैनिक कौन से होते हैं कि मान लो यूनाइटेड नेशन है तो उसकी भी अपनी एक फोर्स होती है, उसमें भारत के भी सैनिक होते हैं, रूस के भी सैनिक होते हैं, अमेरिका के भी सैनिक होते हैं। जिस भी देश में अशांति होती है तो उन सेनाओं की टुकड़ियों को उस देश में भेज दिया जाता है पीस कीपिंग मिशन के तहत, शांति। तो उन्हें शांति सैनिक कहते हैं। तो उनके खिलाफ जो अपराध होते हैं उन देशों में कि उन्हें मार दिया, उन्हें हत्या कर दी, वहाँ के जो लोकल लोगों द्वारा उन्हें मार दिया गया, वो गए शांति स्थापित करने पर उन्हें मार दिया, तो उसकी जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया किसने? भारत ने। क्योंकि भारत संयुक्त राष्ट्र परिषद की अभी वर्तमान में क्या कर रहा है? अध्यक्षता कर रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या है? भारत। ये याद रख लेना, वर्ड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है किसने? भारत ने करा है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र परिषद की अध्यक्षता कौन कर रहा है इस टाइम पे? भारत कर रहा है। अगला सवाल, भारतीय बिजली बाजार से बिजली की आपूर्ति के लिए किस देश ने पीटीसी इंडिया के साथ साझेदारी की है? ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी भूटान। तो पीटीसी इंडिया के तहत क्या हुआ? पीटीसी के माध्यम से पावर टीसी, फुल फॉर्म है पीटीसी की, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के तहत 600 मेगावाट तक बिजली खरीद सकेगा कौन? भूटान। किससे? भारत से। भारत से पीटीसी के माध्यम से 600 मेगावाट तक बिजली खरीद सकेगा भूटान। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है भूटान। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र सचिव ने किस वर्ष जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 2023, 2025, 2027 या फिर 2030। तो जो संयुक्त राष्ट्र सचिव है इस टाइम कौन है? उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं जिनका नाम क्या है? एंटोनियो गुटेरस है। इन्होंने क्या कहा है कि सितंबर 2023 में क्या होगा कि ये जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे 2023, सितंबर 2023। तो इसका सही उत्तर क्या है? 2023 इसका सही उत्तर है। अगला सवाल, संसदीय समिति की उस रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन है जिसने कोविड-19 पैंडेमिक ग्लोबल रेस्पॉन्स इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड द वे फॉरवर्ड रिपोर्ट पेश की है? ए राजनाथ सिंह, बी पीपी चौधरी, सी निर्मला सीतारमण, डी मनसुख मंडाविया। तो
ये रिपोर्ट लेकर आए हैं और रिपोर्ट में क्या कहा गया। इन्होंने ये रिपोर्ट लोकसभा में पेश करी है, लोकसभा में पेश करी, लोकसभा के सांसद हैं, लोकसभा में पेश करी और सुझाव दिया कि भारत को आने वाले किसी भी पेंडेमिक यानी कि किसी भी आपदा से बचने के लिए रेडी टू एक्ट योजना पर काम करना होगा। रेडी टू एक्ट योजना पर काम करना होगा। किस पे? रेडी टू एक्ट योजना पर काम करना होगा। और लोकसभा में कौन लेकर आए थे इस रिपोर्ट को? तो उन सांसद का नाम है पीपी चौधरी। सही उत्तर इसका है क्या? पीपी चौधरी। अगला सवाल, किस संगठन ने ब्लॉक के कार्बन बाजार में बड़े सुधार के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए G20, बी G7, सी EU, डी ओपेक। तो अभी क्या है, EU ने करे हैं समझौता। EU ने क्या करे हैं? ब्लॉक के कार्बन बाजार में बड़े सुधार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके। कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके। तो इसका सही उत्तर क्या है? EU। अगला सवाल, केप टू रियो रेस 2023 के 50वें संस्करण में भारत की कौन सी सेल बोट भाग ले रही है? संस्करण में कौन सी सेल बोट भाग ले रही है? INSV तारिणी, INSV कटा बोमन, INSV वरुण, INSV हनुमान। तो ये शुरू होगी दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से शुरू होगी ये। और इसका केप टू रियो रेस 2023 का ये क्या है? 50वां संस्करण है। और इसमें इंडिया की कौन सी सेल बोट भाग ले रही है? INSV तारिणी भाग ले रही है। तो इसका सही उत्तर क्या है? INSV तारिणी। अगला सवाल, किस संस्था ने अटल ATL मैराथन 2022-23 इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है? A RBI, B SEBI, G ISRO, C ISRO, D नीति आयोग। सबसे पहले इसकी थीम देख लेते हैं क्या है। इसकी थीम क्या है? ATL मैराथन 2022-23 की थीम क्या है? इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी, ये इसकी थीम है। इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी इसकी थीम है। किसकी? ATL मैराथन 2022-23 इनोवेशन चैलेंज। और किसने लॉन्च किया है ये लॉन्च किया है नीति आयोग ने। इसका सही उत्तर क्या है? नीति आयोग। अगला सवाल देख लेते हैं, नेशनल टेस्ट हाउस किन शहरों में EV बैटरी परीक्षण सुविधाएं स्थापित करेगा? ए मुंबई और कोलकाता, बी मुंबई और चेन्नई, सी गांधीनगर और कोलकाता, डी पुणे और नई दिल्ली। तो क्या हुआ, जयपुर अभी क्या है कि नेशनल टेस्ट हाउस 2 शहरों में EV बैटरी परीक्षण सुविधाएं कर रहा है और एक शहर में क्या कर रहा है? ट्रांसफार्मर परीक्षण सुविधा भी लॉन्च कर रहा है। वो क्या है? जयपुर में तो कर रहा है क्या? ट्रांसफार्मर परीक्षण सुविधा लॉन्च स्टेशन बना रहा है। और नेशनल टेस्ट हाउस EV बैटरी परीक्षण सुविधाएं कहाँ स्थापित कर रहा है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है मुंबई और कोलकाता में। तो ये भी याद रख लेना, जयपुर, मुंबई और कोलकाता में EV बैटरी परीक्षण सुविधाएं स्थापित कर रहा है और साथ में
जयपुर में स्टार्ट की जा रही है क्या, ट्रांसफार्मर परीक्षण सुविधा। अगला सवाल, किस राज्य ने गरीब परिवारों को प्रति वर्ष 500 रुपए में 12 एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा की? ए तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, तेलंगाना। मतलब आप समझ रहे हो ना, 500 रुपये में 12 सिलेंडर, 12 एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा करी है। और इस टाइम वर्तमान मूल्य कितना है? वर्तमान मूल्य एलपीजी सिलेंडर का कितना है? वर्तमान मूल्य एलपीजी का कितना है? कितना है? 1000 कितना, बताओ कितना है? 1057 रुपये। 1057 रुपये वर्तमान मूल्य। और ये भाई साहब क्या कर रहे हैं कि 500 रुपये में 12 एलपीजी सिलेंडर दे रहे हैं। मतलब कितने का पड़ेगा? 12 चौक 48, 480, 485 रुपये के आसपास का पड़ गया। 485 का भी नहीं पड़ा यार, सॉरी 40 रुपये का भी नहीं पड़ा, 42 रुपये के आसपास का पड़ेगा। 12 दूनी 24, हाँ 42.5 रुपये के, 41 रुपये मान लो, 41 रुपये के आसपास का सिलेंडर दे रहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? राजस्थान सरकार ने करा है। उज्ज्वला योजना के तहत ये लॉन्च करा है, जो कांग्रेस की चल रही है क्या, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान करा कांग्रेस सरकार ने। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है ना। और उज्ज्वला योजना के तहत, उज्ज्वला योजना के तहत कहाँ से लाएंगे, देखो कहाँ से लाते हैं। अगला सवाल, स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार नवंबर में किस देश की मीडिया मोबाइल डाउनलोड स्पीड सबसे अधिक है? ऑप्शन ए अमेरिका, रूस, कतर या फिर चीन। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जारी कौन करता है। तो जारी करता है OOKLA, ओखला पढ़ लो, ओकाला पढ़ लो, जो पढ़ना है वो पढ़ लो। ये जारी करता है क्या? स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स, इंटरनेट की स्पीड, ये इंडेक्स जारी करता है। तो इसमें सर्वोच्च स्थान किसने हासिल करा है? तो इसका सही उत्तर है कतर। कतर ने सर्वोच्च स्थान हासिल करा। और भारत ने क्या करा है कि 40 स्थान की छलांग लगाई है। 40 स्थान ऊपर होकर भारत की रैंक है 71 रैंक है भारत की। 40 स्थान ऊपर आया है भारत, 71 रैंक है भारत की इसमें। अगला सवाल, किस देश ने अपने हवाई अड्डे में बायोमेट्रिक सेवा शुरू की है जिसके तहत पासपोर्ट या टिकट की आवश्यकता नहीं है होगी? ए अमेरिका, बी यूएई, सी चीन, डी जापान। तो अभी इसका सही उत्तर है यूएई। यूएई में आबू धाबी हवाई अड्डे पर, आबू धाबी हवाई अड्डे पर आबू धाबी हवाई अड्डे पर क्या हुआ है? बायोमेट्रिक सेवा शुरू करिए। ना पासपोर्ट की ज़रूरत है ना टिकट की ज़रूरत है, तुम्हारा चेहरा ही बोर्डिंग पास है। अपना चेहरा लेकर चले जाओ और खड़े हो जाओ, आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा। तो ये आबू धाबी हवाई अड्डे पर हुआ यूएई में। इसका सही उत्तर क्या है? यूएई। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने किस देश के लिए प्रोग्राम मॉनिटरिंग विद बोर्ड इन्वॉल्वमेंट PMB को मंजूरी दी है? अफगानिस्तान, श्रीलंका या फिर यूक्रेन या ईरान। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दी है, किसे, किस देश को मंजूरी दी है? यूक्रेन को मंजूरी दी है, क्योंकि रशिया और रूस के रशिया कह रहा हूँ, रशिया और यूक्रेन के बाद यहाँ पर ठीक ठाक वित्तीय स्थिति का संकट आ चुका है। तो इसलिए IMF ने इसे सपोर्ट करा है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। कोरोना इस टाइम फैलना शुरू हो गया है दोबारा, ध्यान रखो भैया, घर से ना निकलो ज़्यादा, मास्क पहन कर निकलो। और चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन वही आपके पास आ सके।